चलो सब लोग रेडी है। कल जो हमने चैप्टर स्टार्ट किया था सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, और सरफेस एरिया वॉल्यूम में जितने भी कॉन्सेप्ट है सारे कॉन्सेप्ट को हम स्टेप बाय स्टेप दिए थे, और मैक्सिमम जो कॉन्सेप्ट था तुम लोग का याद भी करवा लिए थे ना, और कुछ क्वेश्चन भी किए थे। इसमें हम पढ़े थे सबसे पहले आपको क्यूबॉइड के बारे में, फिर आपको क्यूब के बारे में, सिलेंडर के बारे में, कोन के बारे में, स्फीयर के बारे में और हेमी स्फीयर के बारे में। इतना चीज़ पढ़े थे। बात बीच में कोई नहीं करेगा, आराम से कूल माइंड होकर के समझने का प्रयास करना। चैप्टर नहीं बनेगा, समझ गया। जब तक कि जो कॉन्सेप्ट दिए हैं सिलेंडर से रिलेटेड, कोन से रिलेटेड, क्यूब से रिलेटेड, क्यूबॉइड से रिलेटेड, स्फीयर से और हेमी स्फीयर से रिलेटेड जो भी बात बोले हैं सारे अगर चीज़ें तुम लोग के दिमाग में है तो चैप्टर बहुत इजीली वे में बनेगा, अन्यथा नहीं बनेगा। दो बातें बताए हैं, चाहे तो इसे रट जाओ और नहीं तो कैपेसिटी है तो इसे समझ लो। समझ गया? तो चलो हम क्वेश्चन देखते हैं बाबू। क्वेश्चन नंबर मेरे पास क्या है? थर्ड। क्वेश्चन नंबर क्या है? थर्ड। देखो कि ए टॉय इज द फॉर्म ऑफ कोन ऑफ रेडियस 3.5 सेंटीमीटर माउंटेड ऑन द हेमीस्फीयर ऑफ अ सेम रेडियस। मतलब कि सेम रेडियस का मतलब कि दो मेरे पास टॉय है, एक टॉय है मेरे पास हेमीस्फीयर से और एक टॉय मेरे पास कोन है। कोन ही है ना, कोन है। देखो एक मेरे पास क्या है? कोन है, और एक मेरे पास क्या है? हेमीस्फीयर। तो सबसे पहले तुम फिगर ड्रॉ कर लो। क्या करेगा? फिगर ड्रॉ कर लो। ये हम मेरे पास क्या है बाबू? एक हेमीस्फीयर है। हेमीस्फीयर ऐसी बनता है ना, एक हम क्या किए? हेमीस्फीयर ड्रॉ कर दिए। और इस पर बोला कि एक टॉय है, एक क्या है मेरे पास? टॉय। ए भाई क्या है मिटाने वाला? कभी कभी जो ना चाहेगा वो होगा, और जो चाहेगा ना वो होबे नहीं करेगा। देखो चाह रहे हैं क्या और हो रहा है क्या। ऐसे हम एक टॉय ले लिए, कोई दिक्कत? अब देखो तो इसके ऊपर क्या दिख रहा है? इधर से देखो तो लग रहा है कि मेरे पास हेमीस्फीयर है, पर उधर से देखो तो लग रहा है कोन है। मीन्स एक टाइप का टॉय है। बात समझ में? अब इसको मैं देखो क्या क्या हम कर सकते हैं। ये मेरे पास एक क्या रहोगा? इसका रेडियस रहोगा, डायमीटर ना। ये क्या रहोगा मेरे पास? कल भी बताए थे बाबू, ये इस टाइप का फिगर बना करके हम बताए थे, इस टाइप का फिगर बना करके बताए थे। ये मेरे पास रेडियस रहा होगा ना, और ये ऐसे पूरा ऐसे सर्कल ना रहा होगा, ऐसे पूरा सर्कल रहा होगा। तो ये जब रेडियस रहा होगा तो जितना डिस्टेंस इधर रहा होगा उतना ही डिस्टेंस इधर रहा होगा, जितना डिस्टेंस इधर रहा होगा उतना ही डिस्टेंस इधर रहा होगा कि नहीं रहा होगा? यस या नो? इस तरीका से। और ये जितना डिस्टेंस इधर है उतना ही डिस्टेंस नीचे रहेगा, उतना ही डिस्टेंस। क्यों? क्योंकि क्या है? सेंटर ऑफ सर्कल। बोल भी नहीं करता है, सेंटर ऑफ सर्कल। जब सेंटर ऑफ सर्कल है तो सेंटर सर्कल के सेंटर से परिधि पर यानी सरकमफ्रेंस पर जितने भी लाइन ड्रॉ किए जाते हैं इक्वल होता है। आई किसका गुण है? रेडियस का। बात समझ में आ रहा है? तो इतना चीज समझ में आ गया। तो बाबू यहाँ पर जो पॉइंट रहा होगा ये रेडियस का काम कर रहा होगा, और इसके इक्वल कौन रहा होगा? ये रहा होगा। नहीं, ये इसका इक्वल रहा होगा। बात समझ में आ रहा है? अब देखो क्वेश्चन में जो है वो बात को हम करते हैं। इन ए टॉय द फॉर्म ऑफ द कोन ऑफ द रेडियस 3.5 सेंटीमीटर। और रेडियस का अब बताओ माउंटेन ऑफ द हेमीस्फीयर्स ऑफ द सेम रेडियस। देखो बोला ना कि इसका जो रेडियस होंगे ना, ये कोन का जो रेडियस होगा, ये कोन का जो रेडियस होगा ये वाला पार्ट्स, और ये जो मेरे पास ये हेमीस्फीयर का जो रेडियस होगा दोनों सेम ही है। तो ये इसके लिए देखो यहाँ से थोड़ा सा नोटिस करो तो इसके लिए एक क्या इसके लिए खींचे। ठीक, ऐसे नहीं समझ में आएगा तो ऐसे समझो कि यहाँ पे फिगर को सबसे इंपॉर्टेंट चीज फिगर को समझना। ये मेरे पास क्या बन गया? कोन। ये मेरे पास क्या बन गया बाबू? कोन बन गया ना। आई कोन बन गया तो कोन का रेडियस ही हो गया ना।
आई कोन का रेडियस, आई हेमिस्फीयर का रेडियस दोनों क्या है, सेम ही है। यानी ये जो मेरे पास रेडियस कितना है 3.5 सेंटीमीटर, क्या है, तो ये जब 3.5 सेंटीमीटर हुआ तो ये भी 3.5 ही सेंटीमीटर ना हो जाएगा, यस या नो, इतना तक कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। द टॉय ऑफ हाइट इज, आपको टॉय का जो हाइट है, द टोटल हाइट ऑफ द टॉय इज 15.5 सेंटीमीटर। अच्छा टॉय कहां से कहां है बाबू, यहां से लेकर के यहां तक है ना, पूरा 15.5 सेंटीमीटर पूरा है ना, ये टोटल हाइट ऑफ टॉय इतना है। सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर दे दो, सेंटीमीटर है तो फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द टॉय, यानी इस टोटल सरफेस एरिया ऑफ टॉय निकालना है, टोटल सरफेस एरिया ऑफ टॉय निकलना है। तो सबसे पहले तुम सॉल्यूशन में आने से पहले क्या लिखता है, गिवन। तो गिवन में क्या दिया हुआ है, रेडियस, रेडियस ना, रेडियस कितना दिया हुआ है, रेडियस आपको दिया गया है, रेडियस ऑफ, पहले लिख लो, रेडियस ऑफ कोन इक्वल है ना, रेडियस ऑफ कोन इक्वल है किसका, रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर। ये दोनों क्या है बाबू, 3.5 सेंटीमीटर, 3.5 सेंटीमीटर, कोई दिक्कत, इतना चीज समझ में आ रहा है। तो हमें क्या निकालना है, एरिया ऑफ टॉय, सरफेस एरिया, सरफेस एरिया ऑफ टॉय। और क्या गिवन में दिया हुआ है, तो हाइट दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, हाइट कितना दिया है आपको 15.5 सेंटीमीटर। ये क्या है, टोटल हाइट है, ठीक ना, टोटल हाइट है, टोटल हाइट। तो एक चीज हमें बताओ कि ये यहां से यहां हाइट कितना है 15.5, और ये जो हाइट बाबू मेरा कितना है 3.5, तो ये हाइट मेरा पास कितना हो जाएगा, इसमें से 3 यानी 15.5 में से 3.5 को क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, क्या कर लेंगे, सब्ट्रैक्ट कर लेंगे। तो सबसे पहले जो ये बात लिखने से पहले हम पूरे जो एक्सप्लेनेशंस है उसको हम कर ही लेते हैं। तो 4 हम लेके चलते हैं किसके लिए, 4 हेमिस्फीयर के लिए, फॉर हेमिस्फीयर। तो हेमिस्फीयर में रेडियस कितना, रेडियस कितना बोलो 3.5 सेंटीमीटर, ठीक। अब यही चीज हम लेके चलते हैं फॉर आपको कोन, कोन के लिए बाबू देखो तो इसको रेडियस सेम है ना, तो रेडियस ये भी 3.5 सेंटीमीटर, बट हाइट कितना हो जाएगा, देखो टोटल हाइट कितना है 15.5 ना, माइनस कर देंगे ना, इसका हाइट यहीं से ना होगा, तो ये माइनस करेंगे कितना 3.5 सेंटीमीटर, तो कितना हो जाएगा बोलो 12 हो जाएगा, 12 सेंटीमीटर स्क्वायर नहीं करना है। अब हमें क्या निकालना है, टोटल सरफेस एरिया ऑफ टॉय। तो यहाँ पे लिखो टोटल सरफेस एरिया ऑफ टॉय। टोटल सरफेस एरिया ऑफ टॉय क्या होगा, वो देखो समझो क्या क्या इस टॉय में है, इस टॉय को देखना है कि क्या क्या मिला करके इस टॉय को बनाया गया है। तो एक वो हेमिस्फीयर और एक मेरे पास कोन है, यही दो चीज़ को मिला करके ना एक क्वेश्चन बनाओ, मगर इतने अच्छे से बनाओ कि लाइफ में उस टाइप का क्वेश्चन या किसी भी बुक से क्वेश्चन पूछा जाए तो बन जाए, समझ गया ना। तो अब यहाँ पे लिखेंगे टोटल सरफेस एरिया कि कर्व सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया ना, कर्व सरफेस एरिया ऑफ क्या हेमिस्फीयर, और इसमें क्या है ऐड करो कर्व सरफेस एरिया ऑफ क्या कोन। तो ये बताओ कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर क्या होता है,
है 2 पाई आर स्क्वायर। याद है ना सबको? कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन क्या होता है? पाई आर एल, यही ना होता है बाबू। अब यहां से देखो कॉमन क्या आ रहा है मेरे पास? कॉमन क्या आ रहा है आपको? पाई आ रहा है। और क्या आ रहा है? आर आ रहा है। और कुछ आ रहा है? नहीं। 2 यहाँ आर स्क्वायर है ना, तो आर हो जाएगा और प्लस पाई तो ले लिए हैं, आर भी ले लिए हैं, सिर्फ क्या हो जाएगा? एल हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है? अब बताओ यहाँ पर पाई का वैल्यू कितना? 22/7। और आर का वैल्यू कितना? 3.5 और 2 इंटू आर कितना? 3.5। बट एल हमको अभी पता नहीं है, तो हमें एल क्या करने पड़ेगा? फाइंड करने पड़ेगा। तो देखो आओ बगल से यहाँ पे साइड से हम कर देते हैं, यहाँ पे समझने का प्रयास करना। अलग से हम एक फिगर ड्रॉ करते हैं और समझाने का हम प्रयास करते हैं। ये हम क्या लिए? एक बोलो, एक क्या लिए? कोन नहीं। और एक कोन पर हम एक इस तरीका से रेडियस हो गया। तो ये बताओ कि हाइट में, हाँ हाइट हम कितना निकाल के लाए हैं? हाइट 12 ना, तो ये हाइट मेरा क्या हो गया? 12 सेंटीमीटर। और रेडियस, अब बताओ ये जो हाइट जो मेरा है कितना है? 12 सेंटीमीटर। और रेडियस मेरा कितना है? 3.5 सेंटीमीटर। तो एक बात देखो यहाँ पे क्या दिख रहा है? राइट एंगल बन रहा है ना। जब राइट एंगल बन रहा है तो ये क्या हो जाएगा? हाइट। और ये क्या हो जाएगा आपको? रेडियस। मतलब ये आप देख रहे हो कि राइट एंगल के सामने वाला हाइपोटेनस होता है, और हाइपोटेनस तो है, मगर रियल में इसके लिए क्या है? एल है। क्या है? एल है। कोन के लिए एल है। तो बताओ इससे तुम फाइंड नहीं कर लेगा एल? ये हाइपोटेनस, यानी हाइपोटेनस का स्क्वायर बराबर क्या होता है? परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। तो हाइपोटेनस तो हमको निकालना है, मीन्स एल निकालना है। तो एल का स्क्वायर और परपेंडिकुलर, जब परपेंडिकुलर का मतलब क्या हो गया? यानी ऐसे कुछ भी दे दो, 12 का स्क्वायर कर दो और प्लस बेस 3.5 का स्क्वायर कर दो, ऐसे कर दो, कोई दिक्कत? एल का स्क्वायर बराबर क्या लिखेंगे? 144। और ये क्या लिखेंगे बोलो? आप 5 में 5 का स्क्वायर, इसको डायरेक्ट कर लो, इसको स्क्वायर 3.5 का स्क्वायर करेगा तो कितना हो जाएगा? इतना आएगा। पॉइंट यहाँ पे है, यही ना आएगा। अब इसको ऐड करो, ऐड कर दो, दोनों को ऐड कर दो तो कितना आ जाएगा? 156.25। इतना ही ना, देख लेना एक बार। तो एल बराबर इधर स्क्वायर है, उधर जाएगा, क्या होगा बाबू? रूट। ऐसे आ जाएगा, ऐसे आ जाएगा। एल बराबर क्या हो जाएगा? अब बताओ, ए पॉइंट से हटाएंगे तो कितना हो जाएगा? 156। आई पॉइंट ए नीचे जाएगा तो 100 हो जाएगा ना, है? और तो दोनों के लिए अभी रूट है ही। तो एल बराबर क्या हो जाएगा? इसको वर्गमूल निकालेगा तो कितना हो जाएगा? यानी अब तो ये पॉइंट यहाँ से हट गया तो 125 आएगा। देख लो 125 और 100 का अंदर रूट क्या होगा? 10। 100 का रूट क्या होगा? 10। देख लो निकाल के, नॉर्मल चीज़ है, 8 क्लास में बहुत अच्छा से पढ़ा है ना। अब देखो यहाँ पे समझने का प्रयास करना कि एल बराबर क्या हो जाएगा बोलो? अब नीचे 10 है तो पॉइंट एक डिजिट के बाद तो 12 पॉइंट क्या हो जाएगा? 5। देखो कैलकुलेशन तुम लोग खुद से भी कर लेना, गलत भी हो सकता है। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा? सेंटीमीटर है ना, तो सेंटीमीटर। एल मेरा पास क्या निकल के आया? 12.5। तो यहाँ पे लिखो 12.5। इतना चीज़ समझ में आ रहा है? अब यहाँ पे आ जाओ। तो यहाँ पे 22/7 और देखो 3.5 है ना, तो 3.5 को पॉइंट हटाएंगे तो नीचे 10 जाएगा ना। और यहाँ पे देखो समझना, मल्टीपल करो तो 70
पॉइंट एक डिजिट के बाद तो 7 ही लिख सकते हैं, नहीं। अब प्लस 12.5, तो ये देखो तो 5 बार में कट जाएगा और ए 5 बार में 2 बार में कट जाएगा और ए 11, तो ये क्या लिखेंगे 11 ना। और यहाँ पे 7, ये पॉइंट था इसे 7 और प्लस 12.5 ना। और ये सब क्या चल रहा है सेंटीमीटर स्क्वायर ना, सेंटीमीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक। अब बताओ कि ए मेरा 11 इंटू इसको जोड़ेंगे तो कितना होगा 19.5, 19.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। मल्टीपल करेगा बाबू कितना हो जाएगा, मल्टीपल कर दो तो 11 में 5 से करेगा तो 55, 99, 99 में 4 और कितना आएगा 214, यहाँ पे पॉइंट ना, तो ये सेंटीमीटर स्क्वायर यानी 214.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। मल्टीप्लिकेशन किया हुआ ठीक है। तो एक बार बाबू हम इसे क्या कर देंगे, फिर से रिकॉल कर लेते हैं। देखो समझना, बोला कि एक मेरे पास क्या है हेमिस्फीयर्स है ना, उस पर एक टॉय लगाया गया है। टॉय कैसा है, कौन है। एक मेरे पास एक अच्छा सा टॉय बन करके आ गया, ठीक। तो इसमें बोला कि इसमें मेरा जो हेमिस्फीयर का जो रेडियस होंगे और कोन का रेडियस होगा सेम ही होगा। तो ये दोनों के रेडियस सेम ही हो गया और ई रेडियस इस रेडियस का इक्वल होगा। बात समझ में आ रहा है। तो ये पूरे टॉय का हाइट दिया गया था 15.5। तो ये जब आपको 3.5 है टोटल का, तो ये सपरेट कर लेंगे इतना में से, तो इसका हाइट निकल जाएगा। तो अब हम यहाँ पे हेमिस्फीयर की बात लिख दिए और कोन की बात लिख दिए। हमें टोटल सरफेस एरिया चाहिए था, तो टोटल सरफेस एरिया कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर, कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन, दोनों का फॉर्मूला लगाएं और यहाँ जो बात कॉमन आता था उसको कॉमन किए। सारे कुछ हम वैल्यू पुट करते गए, बट यहाँ पे मैटर थोड़ा सा अटक गया। कौन सा मैटर, एल नहीं पता था। तो एल हम कहाँ से, यहाँ से फाइंड कर लिए। देखो एल हम क्या कर दिए, यहाँ से फाइंड कर लिए। देखो अब यहाँ पे हम घेरा लगा देते हैं, कोई दिक्कत। एल हम यहाँ से क्या किए, फाइंड कर लिए। एल यहाँ से फाइंड किए और एक काम किसका है, मेरा काम है ना करना, नहीं। तो तुम लोग खुद से चीज़ों को करेगा, समझेगा और इस क्वेश्चन को 1 से 2 बार घर पे जाके प्रैक्टिस करेगा, ठीक ना। तो राइट करो जल्दी, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। चलो बाबू देखो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर मेरे पास है बाबू 4। क्वेश्चन को सबसे ज़्यादा समझने का प्रयास करो और मेरा बात मानो कि एक ही क्वेश्चन को 3 से 4 बार रीड करो। नहीं बनने वाला क्वेश्चन भी ना देख लेना, बन जाएगा। तुम लोग क्या करता है, बात नहीं करो, एक बार रीड करता है अब बस रेस में आ जाता है, इसलिए क्वेश्चन नहीं बनता है, समझता है नहीं क्वेश्चन को, अब बनाने में आ जाता है, इसीलिए क्वेश्चन फंसता है। देखो क्यूबिकल्स, क्यूबिकल माने जानता है क्यूबाइड या क्यू, पहले ये तो समझना है कि क्यूबिकल माने आखिर क्यू होता है यानी घन होता है या घनमूल होता है। क्यू यानी घन होता है, समझ गया ना, क्या होता है घन। ए क्यूबिकल्स ब्लॉक ऑफ द साइड 7 सेंटीमीटर्स इज द सराउंडेड बाय द हेमिस्फीयर। व्हाट इज द greatest the hemispheres can have the find the surface area of the solid। देखो सबसे पहले हम इसको में क्यू बनाते हैं। क्या बनाते हैं, क्यू। क्यू सबको बनाने आता है, हम एक बना लिए बाबू, यहाँ पे क्यू बना रहे हैं। क्यू क्यू बना रहे हैं, समझने का प्रयास करेगा। क्यू बहुत से तरीक़ा से बनाया जा सकता है, कल बनाए अलग तरीके से, आज थोड़ा सा अलग। बात क्या कर रहा है, ज़्यादा पढ़ाई हो गया क्या, हम पढ़ा रहे हैं तो बात करने में बिजी है।
ऐसे कर दिए, ऐसे कर दिए, ऐसे कर दिए, ऐसे कर दिए, ये भी एक क्यू बन गया। नहीं, अब कल एक फिगर बनाए थे इस टाइप का, ये भी मेरे पास एक टाइप का क्या है, एक टाइप का ये भी क्या है, क्यू ही है। और क्यू जैसे पासा उसा दिखता है, ये भी मेरे पास क्यू ही है। चलो अभी हम इस फिगर को लेकर चलते हैं, समझ में आ रहा है। एक क्यूबिकल्स ब्लॉक ऑफ द 7 सेंटीमीटर सराउंडेड बाय द हैविंग द हेमिस्फीयर, इसको बाबू एक इसको पर क्या बनाया गया है, एक हेमिस्फीयर्स बनाए गए है, एक हेमिस्फीयर बनाया गया है ना, हेमिस्फीयर, सॉरी सॉरी सॉरी, इसको पे एक समझ जाओ ना कि हेमिस्फीयर बनाया गया है, समझ गया, इस टाइप का एक हेमिस्फीयर बनाया गया है, ऐसे बनाया गया है। अच्छा बताओ, ये मेरे पास क्यू है ना, सपोज डैट ये मेरे पास क्यू है नहीं, ये मेरे पास क्यू है नहीं, समझ गया, एक क्यूबाइड ही है, पर इस पे कितने फेस दिख रहा है ये हमें बताओ। इसके सतह कितने होते हैं, 1, यानी फ्रंट बैक, नहीं बेस, फ्रंट बैक बेस, 2 साइड, यानी यहाँ पे 6 सतह हमें दिख रहा है, चाहे वो क्यू का हो फेस या क्यूबाइड का हो, दोनों में कितने फेस होते हैं, 6। जैसे देखो ना, 1 2 3 4 5 और ये साइड 6। बट यहाँ पे देखो मेरे पास क्यू है ना बाबू, अब इसको पर देखो हमें बेस दिख रहा है, फिर फ्रंट दिख रहा है, बैक भी रहा होगा और 2 साइड भी रहा होगा, क्या नहीं रहा होगा, किससे ढक गया होगा, स्फेरिकल्स जो हम यहाँ पे शेप लगा दिए हैं, सेमी सरफेस शेप लगाए हैं, उसे ढक गया होगा। हमें कितने सतह दिख रहा है यहाँ पे, 5 पे नहीं दिख रहा है, यहाँ पे हमें किस टाइप का, देखो अब मेरा जो रियल में ऐसा दिख रहा होगा, कैसा दिख रहा होगा समझना, रियल में जो फिगर रहा होगा किस टाइप का रहा होगा, इस टाइप का फिगर रहा होगा। इसी में तो हम डाल दिए हैं, किसको, स्फीयर को, इसको डाल दिए हैं। अगर इसको और हम बड़ा अगर लगाना चाहते हैं, इसको में सबसे बड़ा से ग्रेटेस्ट हम यहाँ पे अगर हेमिस्फीयर का लगाना चाहते हैं तो ऐसे लगा सकते हैं, ऐसे लगा सकते हैं, यही ना फिगर है। इसी को कहाँ डाला गया है, इसी को कहाँ डाला गया है, आपको क्यू में डाला गया है, क्यू में डाला गया है। और इसका देख लो, इसका जो बोला है कि द क्यूबाइड ब्लॉक ऑफ द साइड जो है 7 सेंटीमीटर आपको साउंड है, ये जो है 7 सेंटीमीटर है, क्या है 7 सेंटीमीटर बाय द हेमिस्फीयर। तो ये भी देखो ना, ये भी यहाँ से यहाँ टच कर रहा है ना, और ये भी यहाँ से यहाँ इसका क्या है, एरिया है, यही ना है, ये भी यहाँ से यहाँ टच कर रहा है। तो ये 7 सेंटीमीटर, तो ए लार्जेस्ट बोला है कि व्हाट इज द ग्रेटेस्ट द हेमिस्फीयर कैन हैव फाइंड द सरफेस, द ग्रेटेस्ट एरिया ऑफ हेमिस्फीयर कितना हो जाएगा, 7 सेंटीमीटर। 7 सेंटीमीटर, एक आंसर तो हमें निकल गया ना, देखो एक आंसर निकला ना मेरे पास, व्हाट इज द ग्रेटेस्ट ऑफ द हेमिस्फीयर्स कैन हैव, क्या आपके पास बड़ा से बड़ा हेमिस्फीयर का जो इसको में ग्रेटेस्ट पार्ट है वो आपको कितना है, क्या आप निकाल सकते हैं, बिल्कुल। कैसे, ये फिगर से हम इस फिगर को ड्रॉ किए, तो ऐसा फिगर इसमें रहा होगा, बड़ा कि बड़ा से बड़ा, तो ग्रेटर से ग्रेटर, तो इस तरीका से हम इस फिगर को ड्रॉ किए। तो ये देखो यहाँ पे जितना लेंथ मेरे पास आपको क्यू का है, मीन्स स्क्वायर, अच्छा रियल में एक क्यू है, क्यू किस में निकल के आया, यानी ये जो ऊपर जो क्यू दिख रहा है रियल में है क्या,
देखो तो ये स्क्वायर नहीं है, रियल में देखो तो ये क्या है, आपको क्यूबाइड है, देखो इस टाइप का है ना। तो ये इस टाइप से, अब बताओ यहाँ पे जो है मेरे पास ए एरिया और ए एरिया दोनों सेम ही है क्या, तो ये 7 तो ये भी 7, तो लार्जेस्ट पार्ट ऑफ हेमिस्फीयर कितना 7 सेंटीमीटर। तो ये आंसर निकल के आया, उसको लिख दो लार्जेस्ट चाहे ग्रेटेस्ट है ना, ग्रेटेस्ट है तो ग्रेटेस्ट लिखो, ग्रेटेस्ट हेमिस्फीयर, पार्ट्स ऑफ हेमिस्फीयर है एज कितना 7 सेंटीमीटर। एक आंसर निकल के आ गया मेरा पास, आ गया ना। अब देखो हम सॉल्यूशन पर आते हैं। फिर हमसे क्या पूछा है, फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द सॉलिड। इसको पूरा सरफेस एरिया निकालना है। जो बात करेगा उसको समझ में तो आएगा ही नहीं, अपने तो जाएगा और दूसरा के भी ले डूबेगा, समझ गया ना। अरे कम से कम तुमको नहीं समझ में आ रहा है तो दूसरा के डिस्टर्ब मत करो, हैं। देखो फाइंड द, ऐसे करेगा तो पाप का भाग ही होगा, उसको फिर 144 साल के बाद नहीं आने वाला है फिर महाकुंभ, फिर वो पाप लेके जाएगा ऊपर, और ऊपर जाएगा तो समझो किस तरह से कुटैया होगा। यहाँ तो एक आध स्टिक मारते हैं, वहाँ तो अजीब टाइप का कुटैया होगा। देखो फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द, अब देखो एक सॉलिड लिखा हुआ होगा ना, सॉलिड। अब देखो यहाँ पे आओ, सॉल्यूशन में आ जाओ कि मेरे पास ये क्या है, डायमीटर है ना, डायमीटर है ना, बोलो 7 सेंटीमीटर। तो इसका रेडियस क्या रहा होगा 7/2 सेंटीमीटर रहा होगा ना। तो एरिया इसका क्या हो जाएगा, सरफेस एरिया, सरफेस एरिया। अब यहां पे देखो क्या क्या तुमको फिगर दिख रहा है, ध्यान से फिगर क्या क्या दिख रहा है। तो सबसे पहले तो मेरा फिगर दिख रहा है एरिया ऑफ क्यू, ये पूरे क्यू का एरिया। अच्छा, इस क्यू एरिया में फिर हमें क्या दिखा, स्क्वायर, फोकस करो, फिर क्या दिखा स्क्वायर, फिर क्या दिख रहा है हमें, स्क्वायर के बाद हमें दिख रहा है हेमिस्फीयर, नहीं स्क्वायर के अंदर क्या दिख रहा है हमें, सर्कल, स्क्वायर के अंदर सर्कल दिख रहा है ना। देखो जो जो दिख रहा है उस पर फोकस करो। अच्छा बताओ आगू कि जब हमको ये पार्ट्स, जब हमको इसको पूरा एरिया निकालना है तो क्या करेंगे, एरिया ऑफ स्क्वायर में से एरिया ऑफ सर्कल को क्या करेंगे, सेपरेट करेंगे। बात समझ में आ रहा है। अब हमको तो ये वाला पार्ट्स बच गया, तो ये वाला पार्ट्स तो बच ही गया ना। तब फिर क्या करेंगे, यानी इस पार्ट को जोड़ेंगे तो ये किसका है, बताओ, हेमिस्फीयर्स है ना, कर्व ऑफ हेमिस्फीयर है ना। तो कर्व ऑफ हेमिस्फीयर का फॉर्मूला क्या होता है, 2πr²। तो यहाँ पे देखो जो जो बात है लिखेंगे। सबसे पहले क्या लिखेंगे, आपको एरिया ऑफ, बोलो एरिया ऑफ क्यू प्लस एरिया ऑफ स्क्वायर, एरिया ऑफ स्क्वायर में से किसको घटाएंगे, एरिया ऑफ सर्कल्स, और क्या ऐड कर देंगे। अच्छा बताओ ना, इसको में ए आ गया, ये पूरे सर्कल में ए आ गया, तो इतना जगह टक रहा है ना, तो इसको एरिया को घटाएंगे, किसका एरिया को, सर्कल के एरिया को। मगर बच क्या जा रहा है मेरे पास, कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर, कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर जोड़ेंगे ना, कर्व सरफेस एरिया ऑफ
हेमी, हम तुम लोग का क्या बोले हैं, जब तक फॉर्मूला याद नहीं रहेगा नहीं बनेगा। अब बताओ कि यहां पे इसका फॉर्मूला क्या होता है, बताओ। एरिया ऑफ क्यू का 6a² ना, यानी 6 साइड का स्क्वायर प्लस एरिया ऑफ स्क्वायर साइड का स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ सर्कल पाई आर स्क्वायर ना, पाई आर स्क्वायर प्लस कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर क्या 2 पाई आर स्क्वायर। इतना आया समझ में। उधर देखेगा कुछ नहीं समझ में आएगा, जरा सा इधर उधर जाएगा दिमाग, कुछ नहीं समझ, इसलिए आराम से इधर समझो। अच्छा बताओ आगू कि 6 साइड स्क्वायर, इसको में 6 साइड स्क्वायर हमें दिख रहा है क्या, कहाँ दिख रहा है, एक तो ढका हुआ है ना, तो 5 ही है ना, तो इसीलिए हम इसको लिखेंगे 5 साइड स्क्वायर प्लस आपको साइड स्क्वायर माइनस पाई आर स्क्वायर प्लस 2 पाई आर स्क्वायर। आ रहा समझ में, क्या क्या कर रहे हैं, आ रहा समझ में, एक बार समझा देंगे। तो 5 साइड स्क्वायर और 1 साइड स्क्वायर कितना हो जाएगा, 6 साइड स्क्वायर प्लस, अब देखो तो 2 पाई आर स्क्वायर में से 1 पाई आर स्क्वायर चला जाएगा, क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर। कोई दिक्कत। अच्छा 6 साइड कितना है मेरा, 7 है, तो 7 का स्क्वायर प्लस पाई कितना बोलो 22/7, अब आर कितना 7/2, आर स्क्वायर है इसलिए 7/2 2 बार करेंगे, समझ में आ रहा है। अब देखो 6 × 7 7 जा, और प्लस यहाँ से ये कट कैंसिल हो रहा है, कैंसिल कर दो, कैंसिल हो रहा है, कैंसिल कर दो, तो ये कितना हो जाए, और कैंसिल हो रहा है इतना ना। अब इसको मल्टीपल करो, है 294, और ये क्या, ये सारे क्या चल रहे हैं, सेंटीमीटर स्क्वायर में ना, हाँ सेंटीमीटर स्क्वायर में सब चल रहा है। क्वांटिटी बाद में भी लिख देगा तो कोई दिक्कत नहीं है। ये क्या हो जाएगा, द्वितीय क्या 38.5, चलो ठीक है। अब इसको ऐड कर दो, सेंटीमीटर स्क्वायर ऐड करेगा कितना आ जाएगा, 332.5 सेंटीमीटर। इतना आंसर है, नहीं आया समझ में, बहुत बच्चा को नहीं समझ में। फिगर पर जो फोकस नहीं करेगा, बनाने पर जो फोकस करेगा, ये सब क्वेश्चन उससे बनेगा ही नहीं, बनेगा बिल्कुल नहीं बनेगा। बस इतना समझ लो। एक बार फिर से रिकॉल करते हैं, समझने का बाबू प्रयास करना। मेरा पास क्या था, एक क्यूबिकल था नहीं, और इस क्यूबिकल्स पर एक क्या डाल दिया गया, हेमिस्फीयर। तो बताओ कि क्यू में और क्यूबाइड में कितने आपको सतह होते हैं, शेप कितने होते हैं, फेस 6। तो एक फेस के तो ढक लिया, कितना बच रहा है, 5 फेस को ही हम देख पाएंगे, 6ठा फेस को हम नहीं देख पाएंगे। क्यों, क्योंकि एक फेस को ढक लिया है कौन। जब इस फिगर को हम अलग से ड्रॉ किए तो ये जो हेमिस्फीयर जो है, यानी आधा डूब गया होगा, जैसे तुम गिलास में कोई एगो, मान ली कि मेरे पास गिलास है, एक गिलास में तो मान लिए कि कुछ ऐसा आइस को डाल रहा होगा, आइस टाइप का आइस का, तो आधा अंदर ऐसे डूब जा रहा होगा और आधा अंदर ऐसे ऊपर रह रहा होगा नहीं। तो इसी तरीका से यहाँ पे कवर कर रहा होगा। तो यहाँ पे ये मेरे पास इस तरीका से शेप को खोलेंगे तो ऐसा दिखा। तो ये किसके अंदर है, स्क्वायर के अंदर है। तो इसको में एक तो हमें दिखा एरिया ऑफ क्यू, दूसरा क्या देखा, एरिया ऑफ स्क्वायर, तीसरा क्या दिख रहा है, एरिया ऑफ सर्कल। अब देखो ये क्या दिख रहा है, कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर, कर्व सरफेस एरिया ऑफ। इतना चीजें समझ में आया, इसी को हमको रीअरेंज करके लिखना है। तो सबसे पहले पूरे मेरे पास एरिया है, किसका है, आपको 6 साइड स्क्वायर किसका है, आपको एरिया ऑफ
क्यू का, मगर एरिया ऑफ क्यू दिख कितना रहा है 5, इसीलिए यहाँ क्या लिए 5 साइड स्क्वायर। समझ गया ना? ऐसा ना बोलना बाद में कि सर 5 क्यों लिए 6 क्यों नहीं लिए, क्योंकि हमको कितनी सतह दिख रहा है 5 दिख रहा है। डाउन करो, लिखने में बिजी हो, समझो पहले। अब देखो यहाँ पे ये साइड स्क्वायर किसका होता है, तो एरिया ऑफ स्क्वायर। तो एरिया ऑफ स्क्वायर, एरिया ऑफ स्क्वायर में से किसको घटाएंगे, एरिया ऑफ सर्कल। क्या और ये मेरे बाल सतह बच रहा है, तो 2 पाई आर स्क्वायर किसका होता है, हाँ कर्व सरफेस पे। अब यहाँ पे क्या बन जाएगा 5 और 1 6 साइड स्क्वायर, और 2 पाई स्क्वायर में से 1 पाई स्क्वायर जाएगा कितना पाई आर स्क्वायर। अब बाबू 6 और यहाँ पे 7 मल्टीपल करेंगे, 7 7 जा 49, ये मल्टीपल करेंगे। फिर यहाँ पे कंसील करेंगे इस तरीका से, क्या बच गया 7 7, और यहाँ पे आर कितना है देखो ना, अरे आर देखो ना यह 7 हो जाएगा बाबू, यहाँ पे देखो ना 7 आर। जब पूरे डायमीटर 14 है तो आर कितना हो जाएगा 14/2, 7/2, गलती से बोला गया। तो इसको इस तरीका से करेंगे, सॉल्यूशन करेंगे, बाकी मेरा आ जाएगा। बात समझ में? तो आई होप कि क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। किसको किसको समझ में आया, सबको आया ना? ऐसे ऐसे क्वेश्चन को समझो, और नहीं तो रट्टा मार के कुछ भी नहीं हो जा सकता है। जल्दी राइट करो। कितने बच्चा जो है इस क्वेश्चन को बना सकता है, समझना। अभी जस्ट क्वेश्चन जो पढ़े ना, क्वेश्चन नंबर कितना 4 पढ़े ना, जस्ट लाइक आपको 5 क्वेश्चन है, ठीक ना? देखना देखना बाबू, ए हेमिस्फेरिकल डिपेशंस इज कट आउट फ्रॉम वन फेस ऑफ द क्यूबिकस ओडेंस ब्लॉक। समझ गया? जैसे सपोज डेट कि ये मेरे पास क्या है, फिर से हम एक तुम्हारे पास फिगर ड्रॉ करते हैं ना। आए किस टाइप का फिगर होंगे, क्यूबिकल्स मीन्स क्या, क्यू मीन्स क्या, घन। ऐसे हम ड्रॉ कर लिए। बात समझ में आ रहा है? ये नहीं बोलना कि सर क्यू नहीं बना, बस समझना है कि क्यू सेफ है ना। यहाँ पे इस तरीका से यहाँ हम ऐसे कर देंगे, और इसको इस तरीका से दिस ज्वाइन करवा देंगे। अब मेरे पास क्या बन गया है, मेरे पास बाबू क्यू बन गया। ठीक, बात समझ में आ रहा है? हेमिस्फेयर्स डिप्रेशन इज कट ऑफ, इसको मैं एक हेमिस्फेयर को हम क्या कर देंगे, डाल देंगे, डिस्पर्शन कर देंगे, ठीक ना। फेस अब बताओ, इसको मैं अब डाल देंगे। ये मेरे पास सपोज डेट कि मेरे पास क्यू है नहीं, मगर मान के चलो कि क्यू ही है, ठीक। और ऊपर से हम ऐसे इसको पे रख दिए इस तरीका से। कितने इसको में सतह है, 6 सतह, फेस कितने होते हैं 6। अब हम इसको इस तरीका से यहाँ पे हम एक हेमिस्फीयर रख दिए, तो अब इसका सतह कितना दिखेगा, एक सतह किसको से ढक जाएगा, नहीं इससे ढक जाएगा। इतना चीज़ें समझ में आ रहा है। अब इसको में हम डाल देंगे, इसको क्या, हेमिस्फीयर। कैसे समझ में आ रहा है, इस तरीका से, और ये ऐसे, ऐसे इसको अगर हम डालते हैं, ऐसे हम डाल देते हैं सपोर्ट डेट, तो इस तरीका से हो जाएगा। अगर इसको सिंपल से वे में समझो कि अगर इसको में हम डाले हैं तो रियल में ये ऐसा फिगर है, इस ऊपर क्यूआइड ही रहा होगा, मगर ये रियल में डाले हैं तो ये किस टाइप का शेप में डाले हैं हम, ये किस टाइप का शेप है, स्क्वायर है। क्या है, स्क्वायर है। और स्क्वायर वाले शेप में इस तरीका से आ गया, ठीक, बात समझ में। अगर फिर हम इस तरीका से और इसको रीअरेंज करते हैं फिगर को, बड़ा से बड़ा अगर हम इसको में स्पेयर्स को लेते हैं तो ये फिगर कैसा गया होगा, ऐसा, ऐसा नहीं। तो ये बताओ कि इसका डायमीटर और इसका लेंथ दोनों क्या रहा होगा, सेम ही रहा होगा। द डायमीटर ऑफ सर्कल इज इक्वल टू डायमीटर ऑफ सर्कल इज इक्वल टू द लेंथ ऑफ
स्क्वायर, लेंथ ऑफ स्क्वायर। इतना चीज समझ में आ रहा है? चलो, तो ये फिगर अच्छा से समझ में आ गया ना। और यहाँ पे बोला है आउट कट ऑफ वन फेस, एक फेस को कट दिया गया है, कैसा? क्यूबिकल वुडन ब्लॉक में, ठीक ना। सच दैट द डायमीटर ऑफ एल ऑफ द हेमिस्फीयर, हेमिस्फीयर का डायमीटर कितना है बाबू? ये डायमीटर जो है ना, यहाँ से यहाँ एल है। ये क्या है? डायमीटर एल है। डायमीटर कितना है आपको? ये जो डायमीटर है एल है। तो ये जब एल है तो ये भी तो एल ही होगा ना, है? डायमीटर एल है तो ये भी एल होगा। इस तरीका से हम फिगर को खोलें। ये डायमीटर जब मेरे पास एल है तो ये भी मेरे पास एल ही रहा होगा। तो यहाँ पे समझने का प्रयास करो कि डायमीटर गिवन में डायमीटर क्या है बाबू? मेरे पास एल है ना। तो रेडियस कितना हो जाएगा? l/2 हो जाएगा, l/2 हो जाएगा, यही ना होगा। इसमें तो अब तुम लोग को लग रहा हो सर कहीं पे डिजिट नहीं दिया है, उससे हमको कोई मतलब नहीं, जो गिवन है उसी से हम बनाएंगे। बात समझ में आ रहा है? जो गिवन डाटा है उसी से हम नेक्स्ट क्वेश्चन को बनाने का प्रयास करेंगे। देखो बाबू, अब इस तरीका से दे रहा है, सच दैट द डायमीटर एल ऑफ द हेमिस्फीयर्स इज इक्वल टू द एज ऑफ द क्यूब, इक्वल इसके इक्वल है, यानी एज ऑफ क्यूब इक्वल है आपको डायमीटर ऑफ हेमिस्फीयर, दोनों इक्वल है, ठीक ना। तो हमें क्या निकालना है? डिटरमाइन द सरफेस एरिया ऑफ द रिमेनिंग पार्ट। तो इसका सरफेस एरिया और रिमेनिंग पार्ट्स क्या होंगे? जो बचा हुआ पार्ट्स है उसका रिमेनिंग पार्ट्स क्या होगा? तो देखो यहाँ पे आ जाओ सोल्यूशन में। हमें क्या क्या चाहिए? फिगर में क्या क्या दिख रहा है? तो एरिया, सरफेस एरिया ना, सरफेस एरिया ऑफ रिमेनिंग सॉलिड उतना क्या, इतना लिख दो। अब बताओ, सबसे पहले इसको हमें दिख का रहा है क्यू, तो एरिया ऑफ क्यू, एरिया ऑफ, समझ में आ रहा है बाबू? अच्छा बताओ, एरिया ऑफ क्यू अब क्या दिख रहा है? अब क्या दिख रहा है? एरिया ऑफ स्क्वायर, एरिया ऑफ स्क्वायर में से किसको घटा लेंगे? क्योंकि इसको में डूबा हुआ पार्ट्स है ना, यही वाला पार्ट्स तो बाहर जाएंगे, जिसे पानी में डालता है ना कोई भी चीज, तो वो अपना एरिया जितना उसका वॉल्यूम रहता है ना, उतना वाटर को क्या कर देता है? बाहर कर देता है। तो इसको डालने से फर्क कुछ नहीं पड़ा, बस उस वाले पार्ट्स का एरिया कौन घेर लिया? या स्फीयर्स घेर लिया। तो इस वाले पार्ट्स को हम क्या करेंगे? सबट्रैक्ट करेंगे, समझ गया? माइनस क्या? एरिया ऑफ स्क्वायर, हाँ सर्कल, और इसको में अब इसका पार्ट्स ना, ये किसका पार्ट्स है? हाँ, तो प्लस करेगा। ये तो बाहर का पार्ट जो है वो तो इसे जैसे इसको में सपोर्टेड कि हम इसको में डाल दिए, तो इसको में गया तो इसका जितना वॉल्यूम रहेगा पानी बाहर जाएगा, और इसके आसपास में जो तो पानी रहेगा उसका तो एरिया इसको में इंक्लूड करेगा ना। तो कितना एरिया, तो ये तो बचा हुआ पार्ट्स है ना, तो इसको क्या करेंगे? प्लस एरिया, नहीं कर्व सरफेस ना, कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर। अब तो बच्चा रेस में लग गया होगा, बना रहा होगा। तो एरिया ऑफ क्यू क्या होता है? 6 साइड का स्क्वायर प्लस एरिया ऑफ स्क्वायर साइड का स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ सर्कल पाई आर स्क्वायर प्लस कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर 2 पाई आर स्क्वायर, यही ना। अब बाबू देखो, हमें कितनी सतह दिख रहा है? 6 गो सतह होते हैं ना, जो सरफेस होता है 6 होते हैं, पर एक तो ढक गया है ना, तो 5 ही है ना। तो
तो अब हम यहाँ पे 6 तो ये फार्मूला में होता है ना, पर फार्मूला में 6 होता है, मगर रियल में है कितना 5। फार्मूला में 6 ही होता है, पर ये 5 क्यों लिख रहे हैं कि होता है 6, मगर हमें दिख क्या रहा है 5, इसे लिखेंगे 5 साइड्स का स्क्वायर प्लस साइड का स्क्वायर और माइनस पाई आर स्क्वायर और प्लस 2 पाई आर का स्क्वायर। अब बताओ 5 साइड कितना, अरे साइड भाई जब ये स्क्वायर है तो सब एल ना रह गया होगा, तो एल का स्क्वायर प्लस साइड कितना एल का स्क्वायर, यही ना, अब माइनस पाई कितना, अच्छा छोड़ो ना, 2 पाई आर स्क्वायर में से एक पाई आर स्क्वायर चला जाएगा तो कितना प्लस ना पाई आर स्क्वायर। साइन किसका लिखाता है जो बड़ा रहता है, तो ये है ग्रेटर, इसलिए ये हो जाएंगे। अब देखो तो 5l स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस, अब यहाँ पे देखो पाई 22/7 ना, अब आर कितना है देखो तो l/2 और l/2 ऐसे ना, आर स्क्वायर है इसलिए 2 बार लिख दिए। अब देखो 5l स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर ना, बोलो तो एल स्क्वायर और एल स्क्वायर, तो इसको हम ऐसे क्यों नहीं लिख देते हैं 6l स्क्वायर, कोई दिक्कत। अब देखो लिखने में बिजी है, यही तुम लोग में जो है ना बैड हैबिट है। अच्छा बना रहा है, चलो गुड, हमको लगा कि लिख रहा है, चलो अच्छी बात है, बनाओ रेस में बनाओ, चलो ठीक है बनाओ। देखो अब यहाँ पे कितना हो जाएगा, ये तो कैंसिल कहीं से हो नहीं रहा है, सिर्फ ये कैंसिल हो रहा है, लिख दो। तो यहाँ पे हो जाएगा 11l स्क्वायर बट्टा में क्या और कुछ कट रहा है, और तो कुछ नहीं कट रहा है, यहाँ पे 14 समझ गया 14, हाँ चलो ठीक है। पाई को पाई छोड़ दे क्या, चलो दोनों तरीका से देख लेंगे, है ना, से कोई फर्क। अब यहाँ पे कॉमन क्या आ रहा है, एल स्क्वायर कॉमन आ रहा है, तो एल स्क्वायर कॉमन ले लो, एल स्क्वायर क्या कर लेंगे, एल स्क्वायर बाबू कॉमन ले लो। जब एल स्क्वायर कॉमन लेंगे तो क्या बच जाएगा 6 बच जाएगा, और यहाँ पे एल स्क्वायर कॉमन लिया है तो क्या बचेगा 11/14 ना, 7 2 जा 14 समझ गया। तो एल स्क्वायर और प्लस एक कितना हो जाएगा 6 प्लस यहाँ पे नहीं एलसीएम ले लो 14, आइए कितना 84 प्लस 11, तो एल स्क्वायर आइए क्या हो जाएगा, ऐड कर दो, कितना हो जाएगा 9, इतना आंसर दिया है। देखो अगर इतना आंसर नहीं दिया होगा तो बकाना नहीं है, पाई को पाई में ही छोड़ दिया होगा, ठीक ना। देख लो पाई में आंसर दिया है, अगर पाई में देखो यहाँ पे हम क्या किए हैं कि पाई को हम कन्वर्ट कर लिए हैं 22/7। अगर वहाँ पे देख लेना आंसर कि अगर यहाँ पे पाई का वैल्यू अगर वहाँ पे ऑलरेडी पाई है, मतलब क्या किया होगा, पाई को वैल्यू पुट नहीं किया होगा, वो भी हम देख लेते हैं, ठीक। तो ये क्या हो जाएगा 95 आपको 14l स्क्वायर। तब तू बोलेगा सर ऐसे लिख देंगे तो एग्जाम में नंबर कट जाएगा, बिल्कुल नहीं कटेगा, क्योंकि दोनों का सॉल्यूशन क्या है सेम ही है, बस हम किए क्या है पाई को चेंज कर लिए हैं, वहाँ पे पाई को चेंज नहीं किया है तो कोई दिक्कत नहीं है। देख लो यहाँ पे पाई ना चेंज करके, पाई यहाँ पे चेंज ना करके देख लो तो कितना हो जाएगा 6, यहाँ पे ऐसे ही रहने दो, तो यहाँ पे 6l स्क्वायर ना 6l स्क्वायर, और यहाँ पे रहने दो, ये जो पाई जो है मेरे पास पाई, और यहाँ पे कितना एल स्क्वायर अपॉन 2 ना 4 हम चेंज नहीं कर रहे हैं, समझ गया। चाहे इसी को मिटा के कर दे क्या, नहीं, चलो देख लो यहाँ पे, अब देखो कॉमन क्या आ रहा है मेरे पास, कॉमन क्या आ रहा है एल स्क्वायर कॉमन ले लो, तो क्या हो जाएगा 6 प्लस और यहाँ पे पाई/4 ऐसा। अच्छा एल स्क्वायर यहाँ पे एलसीएम ले लो, कितना हो जाएगा यानी 24/5 ऐसे आ जाएगा। अब बताओ कि अब मेरे पास ऐसा दिख रहा है और नहीं तो यहाँ पे 4 ऐसे ले लो,
नहीं, ऐसे कर सकते हैं 1/4, यहाँ पे क्या होगा 24 प्लस पाई, तो कितना हो जाएगा L²/4 और 24 प्लस पाई। ऐसा दिया है, ऐसा दिया है, तो चाहे तो ऐसा लिख सकता है और नहीं तो ऐसा लिख सकता है, नंबर सेम मिलेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। बात समझ में आ रहा है? तो कुछ भी नहीं किए, बस पाई का वैल्यू यहाँ पे हम चेंज कर दिए हैं, यहाँ पे पाई का वैल्यू हम नहीं जस्ट के तस सॉल्व किए हैं। तो आई होप कि समझ में आया होगा। एक क्वेश्चन जस्ट लाइक कैसा है, जो 4 को वो सोल्व किया ना, 4 की तरह ही है। तो समझ में आया? तो आज का क्लास बाबू यहीं तक रखा जाए, ठीक ना? फिर हम नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट क्वेश्चन को लेकर चलते हैं। थैंक यू।